सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वाली वीडियो होने वाली है व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स पार्ट 13 या फिर कह सकते हैं सीजन 3 एपिसोड 2। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5 कागे आर्क को देखा था। तो 5 कागे मीटिंग होती है एंड उसमें डोंजो भी जाता है। तो नारुतो भी लैंड ऑफ आयंस जाता है क्योंकि वो रायकागे से बात करना चाहता है। वहाँ पर नारुतो रायकागे से मिलता है और सास्के को ना मारने के लिए कहता है, पर रायकागे नारुतो की बात को नहीं मानते हैं। एंड इसके बाद 5 कागे मीटिंग होती है जहाँ पर सास्के अटैक कर देता है और सास्के फाइट करता है सभी कागे से। तो दूसरी तरफ माद्रा उचिहा नारुतो और गोकू से मिलने जाता है। वो उन्हें इटाची की कहानी सुनाता है और सास्के के बारे में भी बताता है। इसके बाद चारों कागे के सामने 4th ग्रेड निंजा वॉर को डिक्लेयर कर देता है। और इसके बाद वो सास्के को लेकर डोंजो के पास चला जाता है। वहाँ पर सास्के डोंजो से अपना बदला लेता है। इसके बाद वहाँ पर साकुरा सास्के को रोकने के लिए जाती है, पर सास्के साकुरा को मारने की कोशिश करता है। पर उसी टाइम पर गोकू और काकाशी से आ जाते हैं। वो लोग सास्के से फाइट करते हैं। गोकू सास्के के सुसनों को तोड़ देता है और सास्के को बहुत तेज पंच देता है। इसके बाद वहाँ पर नारुतो आता है और नारुतो और सास्के एक दूसरे से बात करते हैं। एंड फिर वहाँ पर माद्रा आता है एंड वो सास्के को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो अब वो सभी लोग हिडन लीफ वापस लौट कर आते हैं एंड वहाँ पर वो लोग बताते हैं कि डोंजो मर चुका है। तो अब काकाशी को 6 होकागे बनाया जाने वाला था, पर तभी लेडी सुनाटे उठ जाती हैं। तो 6 होकागे वाला सीन कैंसिल हो जाता है। तो इसी टाइम पर नारुतो की प्रोफेसी होती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि नारुतो एक पैराडाइज आइलैंड पर जाएगा जहाँ पर उसे एक ऑक्टोपस टीच करेगा। तो दूसरी तरफ लेडी सुनाटे उठती हैं एंड उन्हें बुल्मा बताती है वेजिटा के बारे में कि वेजिटा वहाँ से कहीं चला गया है। तो इसलिए लेडी सुनाटे बुल्मा से कहती है कि वो अपनी पूरी टीम लेकर वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल जाए एंड बाकी के लोग 4th ग्रेड निंजा वॉर के लिए तैयारी करेंगे। एंड इसके बाद लेडी सुनाटे नारुतो को बुलाती है एंड नारुतो को उसके ट्रेनिंग मिशन के लिए पैराडाइज आइलैंड पर भेज देती है ताकि नारुतो को वॉर से दूर रखा जा सके। तो इस वाली वीडियो में मैं गोकू और नारुतो को अलग कर रहा हूँ ताकि हम लोग गोकू पर ज्यादा फोकस कर पाए। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टोबी स्लैश माद्रा ने सास्के के अंदर इटाची की आइस को इम्प्लांट कर दिया है एंड अपने अंदर वो शिशुई की आई को इम्प्लांट कर देता है जो कि डोंजो से मिली थी। एंड इसके बाद वो नागतो से रिनेगान लेने के लिए जाता है जहाँ पर वो कोनान से फाइट करता है। तो अब हम लोग देखते हैं वेजिटा को जो कि एक जंगल में आकर रुकता है एंड वहाँ पर वो ये सोचकर गुस्सा हो रहा है कि कैकरोट ने उसे क्यों बचाया। वाह कैकरोट। वेजिटा सोचता है कि वो जिस लेवल पर अभी है इस लेवल पर वो फ्रीजा को कभी नहीं हरा पाएगा। वेजिटा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी उस पर डोंजो के अम्बू अटैक कर देते हैं। वेजिटा उन अम्बू से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग वेजिटा से ज्यादा ताकतवर नहीं थे, पर वो लोग ज्यादा थे, इसलिए वो वेजिटा के ऊपर अटैक कर पा रहे थे। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग वेजिटा को सील करने लगते हैं, पर वेजिटा अपनी की को चार्ज करता है जिससे वो सभी लोग उड़कर दूर गिरते हैं। इसके बाद वेजिटा गुस्से में आकर उनमें से एक के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी उसके सामने गोकू आ जाता है। तो गोकू अपने हाथ से वेजिटा के पंच को रोकता है एंड इसके बाद वो उन अम्बू से वहां से जाने को कहता है। वो उनसे बताता है कि डोंजो मर चुका है, इसलिए अब उन्हें उसका ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पर वो अम्बू कहते हैं कि उन्हें पता है कि डोंजो मर चुका है, इसीलिए वो उसके फाइनल ऑर्डर को कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड अब वो लोग गोकू और वेजिटा दोनों को सील करके ही मानेंगे। पर तुम लोग जानते हो कि गोकू और वेजिटा कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ऊपर से बुल्मा, क्रिलन, चीची भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो वो लोग बहुत ही आसानी से उन सभी अम्बू को हरा देते हैं और उनमें से किसी को वो लोग नहीं मारते हैं। एंड वेजिटा अगर किसी को मारने की कोशिश करता भी है तो गोकू उसे रोक लेता है और उन अम्बूस को बचा लेता है। इस सबसे वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गोकू वेजिटा से कहता है कि वो और बुल्मा वेजिटा को लेने आए हैं एंड वो लोग चाहते हैं कि वेजिटा उनके साथ चले। वो लोग ये सारी बातें कर ही रहते हैं, पर तभी वो लोग एक एक्सप्लोजन को सुनते हैं जो कि रेन विलेज से आता है। तो इस टाइम पर वो सभी लोग रेन विलेज के पास ही हैं। तो दूसरी तरफ रेन विलेज में माद्रा ने कोनान को मार दिया है एंड इसके बाद वो नागतो से रिनेगान लेने के लिए जाता है, पर उसी टाइम उस पर चक्रा बीम से अटैक होता है एंड उन चक्रा बीम से अटैक ग्रैनोला कर रहा था। ओके, तो माद्रा स्लैश टोबी काफी बड़ा नाम हो रहा था, तो इसे सिर्फ टोबी ही बुलाएंगे अब से। टोबी बहुत ज्यादा चक्रा को खर्च कर चुका है एंड वो इस टाइम पर जल्दी से ग्रैनोला को खत्म करने की कोशिश करता है। एंड ग्रैनोला चाहे जितने भी गेट खोल ले वो टोबी के सामने नहीं टिक सकता क्योंकि उसके पास जो पावर है वो तुम लोग जानते ही हो। क्योंकि कोई चाहे जितना भी पावरफुल हो जाए वो जब तक अपने अपोनेंट को टच नहीं कर सकता तब तक उसे हरा नहीं सकता। पर ग्रैनोला टोबी से फाइट करने के लिए रेडी था। उसे पता था कि टोबी की पावर्स क्या है। सबसे पहले अपनी चक्रा बीम से टोबी के ऊपर फायर करता है और इससे उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद वो अपने 5th गेट को ओपन करता है और टोबी से फाइट करने लगता है, पर वो टोबी को टच भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद टोबी पीछे बढ़ता है और ग्रैनोला के ऊपर एक फायरबॉल अटैक करता है। इसके बाद वो टोबी के ऊपर वाटर ड्रैगन जुत्सु का अटैक करता है जो कि टोबी को टच भी नहीं करता। तो ग्रैनोला अपने 6th गेट में टोबी के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, पर उसका एक भी अटैक टोबी को टच नहीं कर पाता। तो कुछ टाइम के बाद टोबी को लगता है कि ग्रैनोला अब थक रहा है, इसलिए वो ग्रैनोला के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो इस टाइम पर टोबी ग्रैनोला से सही से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी कोनान से फाइट करते समय थक चुका है। उसकी एक आंख जा चुकी है एंड उसका एक हाथ। तो वो यही कोशिश करता है कि ग्रैनोला को अपने कामुई डायमेंशन में भेज दे एंड इसके लिए उसे ग्रैनोला को टच करना पड़ेगा। ग्रैनोला को टच करने वाला होता है, पर उसी टाइम ग्रैनोला अपना 7th गेट ओपन करता है। तो ग्रैनोला की स्पीड पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो एक किक से टोबी के ऊपर अटैक करता है। एंड वो किक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस किक के पड़ने के बाद टोबी बहुत दूर जाकर गिरता है। उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। उसे लगता है कि अब वो ग्रैनोला से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो वापस जाने की कोशिश करता है, पर ग्रैनोला उसे जाने नहीं देगा। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है, पर तभी ग्रैनोला के ऊपर एक क्ले बॉम्ब से अटैक होता है और वो अटैक डेडोरा ने किया था। हम लोग देखते हैं कि फाइट में काबूटो एंट्री लेता है। उसने डेडोरा को रीएनिमेट किया था। काबूटो टोबी
टोबी को देखता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर होगे, ऐसे कैसे तुम माद्रा उचिहा बनोगे। टोबी काबूटो से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। काबूटो बताता है कि वो टोबी को ज्वाइन करना चाहता है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के लिए। वो टोबी की हेल्प करेगा, बदले में उसे सासके उचिहा चाहिए। तो इस टाइम पर टोबी के पास काबूटो की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। पर टोबी कहता है कि वॉर के खत्म होने के बाद ही वो सासके को काबूटो को देगा, तब तक काबूटो सासके को हाथ भी नहीं लगा सकता। तो काबूटो टोबी की शर्त को मान जाता है एंड टोबी को हील करता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ग्रेनोला को, जो कि अपने 7th गेट में डेडरा के अटैक्स को डॉज कर रहा था। एंड डेडरा इस टाइम पर अपनी क्ले बर्ड की हेल्प से हवा में उड़ रहा है एंड वहीं से अपने क्ले बॉम्ब से अटैक कर रहा है। तो ग्रेनोला डेडरा के सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। तभी उसकी नेक को काकजू पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो ग्रेनोला का 7th गेट क्लोज हो जाता है और डेडरा अपने बहुत सारे क्ले बॉम्ब्स ग्रेनोला के ऊपर फेंकता है। पर तभी वहाँ पर गोकू एंट्री लेता है और उन सभी क्ले बॉम्ब्स को एक ही की ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रिलिन अपने 6th गेट में काकजू के ऊपर अटैक करता है एंड इसके बाद काकजू दूर जाकर गिरता है। तो दूसरी तरफ गोकू अपने कामेहामेहा से डेडरा की बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे डेडरा भी नीचे आकर गिरता है। तो काबूटो टोबी को हील कर चुका है और टोबी नागटो की बॉडी लेने के लिए चला जाता है। टोबी के जाने के बाद बुल्मा और चीची काबूटो के ऊपर अटैक करने के लिए जाती हैं। काबूटो उनके अटैक्स को डॉज करता है और इसके बाद वो गोकू से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है सन गोकू। और इसी के साथ वो मास्टर रोसी को रीएनिमेट करता है। गोकू ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक में था। वो मास्टर रोसी को देख रहा था और वो काबूटो के ऊपर गुस्सा भी था क्योंकि उसने मास्टर रोसी को रीएनिमेट किया है। तो काबूटो ने पूरी तरह से मास्टर रोसी पर कंट्रोल किया था एंड इसके बाद मास्टर रोसी गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ काकजू और डेडरा भी उठते हैं और काकजू क्रिलिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है एंड डेडरा अपना क्ले ड्रैगन बनाता है और गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। पर काबूटो डेडरा को रोक लेता है। वो डेडरा से कहता है कि वो उसे यहाँ से कहीं सेफ जगह पर लेकर चले एंड डेडरा ऐसा ही करता है। बुल्मा डेडरा को रोकने के लिए अटैक करती है पर डेडरा अपने क्ले बॉम्ब्स बुल्मा की तरफ फेंकता है। तभी बुल्मा अपने बैग से कैप्सूल निकालती है और उस पर क्लिक करके उसे आगे फेंकती है। वो कैप्सूल एक लाइटनिंग स्टाइल अटैक को फॉर्म करता है, जिससे डेडरा के सभी बॉम्ब्स डिफ्यूज हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले काबूटो ने नारुतो को अकात्सुकी से रिलेटेड एक बुक दी थी एंड उस बुक को बुल्मा ने अच्छे से स्टडी किया है एंड उस बुक में जितने भी अकात्सुकी मेंबर को लेकर इन्फो थी। बुल्मा ने उन सभी को हराने के लिए एक एक वेपन तैयार किया है। उसमें इन्फो थी इटाची, डेडरा, सासुरी, हिडॉन और काकजू के बारे में और कीसामे के बारे में भी। तो इसके बाद बुल्मा डेडरा को रोकने की कोशिश करती है पर उसी टाइम काबूटो सासुरी को समन करता है और सासुरी बुल्मा को रोक देता है और बुल्मा से फाइट करने लगता है। इतने में डेडरा काबूटो को लेकर वहाँ से चला जाता है। काबूटो जब वहाँ से जा रहा था तब वो देखता है वेजिटा को। वेजिटा काबूटो को देखता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। उसे उनकी फाइट से मतलब नहीं है। पर काबूटो वेजिटा को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो सोचता है कि अगर ये सेयन उनकी हेल्प करेगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। पर फिर भी काबूटो अपने अल्टीमेट वेपन को लेकर पूरी तरह से श्योर है कि वो सभी को हरा देगा। दूसरी तरफ गोकू मास्टर रोसी से फाइट करता है पर वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा दुखी है। वो मास्टर रोसी से फाइट नहीं करना चाहता पर काबूटो ने मास्टर रोसी के माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए उसे फाइट करनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो मास्टर रोसी उसे मार देंगे। वो मास्टर रोसी के अटैक्स को डॉज करता है और मास्टर रोसी से अपने 7th गेट में फाइट करने लगता है। पर फिर मास्टर रोसी अपना 8th गेट ओपन करते हैं और गोकू को मारने लगते हैं। मास्टर रोसी गोकू को एक किक देते हैं जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इस टाइम पर गोकू के मुंह से ब्लड निकल रहा था एंड वो नीचे गिरा था। वो उठने की कोशिश करता है पर फिर मास्टर रोसी कामेहामेहा बनाने लगते हैं और वो गोकू के ऊपर कामेहामेहा फायर कर देते हैं। पर तभी गोकू के सामने वेजिटा आ जाता है और वो अपनी गैलिक गन से मास्टर रोसी के कामेहामेहा के ऊपर अटैक करता है। वो गोकू से कहता है, क्या करो तुम अपनी सुपर सैयन फॉर्म को क्यों यूज नहीं कर रहे हो? अब तक ये मैच खत्म हो जाना चाहिए था। गोकू इस समय बहुत ही दुखी है और वो उठने की कोशिश करता है। गोकू वेजिटा से कहता है, मैं सुपर सैयन फॉर्म को यूज नहीं कर सकता। अगर मैं यूज भी कर पाता तो मैं अपने मास्टर के ऊपर कैसे अटैक कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं क्रिलिन और ग्रेनोला ने मिलकर काकजू को हरा दिया है एंड इसके बाद क्रिलिन गोकू के पास जाता है क्योंकि गोकू इस टाइम पर मास्टर रोसी से फाइट कर रहा था और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर हो चुकी थी। दूसरी तरफ काकजू फिर से उठता है पर उसे अब ग्रेनोला संभाल लेगा। क्रिलिन गोकू को समझाता है कि ये मास्टर रोसी नहीं है, अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो वो लोग जल्दी ही मर जाएंगे, इसलिए वो गोकू से मास्टर रोसी से फाइट करने को कहता है। दूसरी तरफ वेजिटा का गैलिक गन मास्टर रोसी के कामेहामेहा से हारने लगता है। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि वेजिटा 7th गेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और 8th गेट से कम। तभी क्रिलिन सामने दौड़ते हुए जाता है और वो अपना कामेहामेहा वेजिटा की गैलिक गन के साथ फायर करता है पर फिर भी ये काफी नहीं है। मास्टर रोसी अभी भी ज्यादा ताकतवर है। फिर गोकू आता है एंड वो अपना 7th गेट ओपन करता है और वो भी कामेहामेहा को फायर करता है। कामेहामेहा के फायर करने के बाद गोकू मास्टर रोसी से कहता है, मास्टर रोसी प्लीज स्टॉप दिस। इसी के साथ मास्टर रोसी को पुरानी चीजें याद आने लगती हैं एंड इसी के साथ उनका कामेहामेहा और भी वीक होने लगता है। इसी के साथ गोकू, वेजिटा और क्रिलिन के अटैक मास्टर रोसी के कामेहामेहा को चीरते हुए चले जाते हैं और मास्टर रोसी के लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बुल्मा और चीची को जो कि सासुरी से फाइट कर रही होती हैं। तो उन लोगों ने मिलकर सासुरी के काफी सारे पपेट्स को हरा दिया है। सासुरी उनसे कहता है कि तुम दोनों स्ट्रॉन्ग हो एंड इसके बाद वो अपने 3rd काजे कागे को समन करता है। इसी के साथ बुल्मा अपने बैग से और भी कैप्सूल निकालती है और उन पर क्लिक करके उन्हें आगे फेंकती है। कैप्सूल बड़े हो जाते हैं पर उनसे कोई भी अटैक सासुरी के
ऊपर नहीं होता है। सासुरी को लगता है कि वो खराब हो चुके हैं, इसलिए वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो थर्ड काज़ेकागे के पपेट से आयरन सैंड को यूज करता है, पर वो सारी आयरन सैंड उन कैप्सूल्स में जाकर चिपक जाती है। वो कैप्सूल्स कुछ और नहीं बस एक बड़ा सा मैग्नेट थे। दूसरी तरफ मास्टर रोशी, गोकू, वेजिटा और क्रिलिन से हार चुके हैं एंड इसके बाद वो गोकू को देखते हैं। गोकू भी उन्हें देखता है एंड मास्टर रोशी स्माइल करते हैं एंड इसी के साथ उनकी सोल वापस आने लगती है। उनका रीएनिमेशन खत्म हो चुका था। काबूटो को ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। काबूटो सोचता है कि उसने उनका माइंड कंट्रोल किया था, फिर ऐसा कैसे हो रहा है। और मास्टर रोशी अब फ्री हो चुके हैं एंड वो सोल वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं एंड इसी के साथ गोकू भी नीचे गिर जाता है। डोबी भी नागेटो की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद काबूटो सासोरी और काकुजू को वापस बुला लेता है। इसके बाद बुल्मा और चीची गोकू के पास जाती है और चीची गोकू को हील करने जाती है, पर बुल्मा उसे रोक लेती है। बुल्मा अपने बैग से एक पिल निकालती है और उसे गोकू को खाने को देती है। बुल्मा बताती है कि एक सेंजू बीन है, ये किसी भी पर्सन को हील कर सकती है पर, और इसी के साथ गोकू बहुत तेज चिल्लाने लगता है। बुल्मा फिर से एक्सप्लेन करती है पर उसे बहुत ज्यादा पेन होगा। बुल्मा इस सेंजू बीन को टेस्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने ये गोकू को खिला दिया और कुछ टाइम के बाद गोकू पूरी तरीके से हील हो जाता है। और चीची थोड़ी बहुत बुल्मा के ऊपर गुस्सा होती है, पर गोकू ठीक है इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद बुल्मा ग्रेनोला और क्रिलिन को भी सेंजू बीन खाने को देती है, पर क्रिलिन सीधे ही मना कर देता है और ग्रेनोला भी कहता है कि उसे इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं आई है, इसलिए उसे सेंजू बीन नहीं चाहिए। इसके बाद वो वेजिटा को भी सेंजू बीन देती है। वेजिटा उठाता है और एक ही बार में खा जाता है, उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता एंड ये देखकर बुल्मा और क्रिलिन बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। वेजिटा बताता है कि एक सेयन को बैटल में इससे कई गुना ज्यादा पेन सहना होता है एंड इसके बाद वो गोकू से कहता है, क्या करो तुम्हारे पास एक वीक है अपनी सुपर सेयन फॉर्म को फिर से सीखने के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें मार दूंगा। और ये कहने के बाद वेजिटा वहां से जाने लगता है। गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता, पर बुल्मा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लाई थी एंड इसी के साथ वेजिटा के पेट से आवाज आती है। तो शायद तुम लोगों को पता नहीं कि जब से वेजिटा को हिडन लीफ में कैप्चर किया गया है तब से उसने कुछ भी नहीं खाया है। बुल्मा अपने बैग से लंच निकालती है और उसे वेजिटा को देती है। वेजिटा वो लंच लेकर जाने लगता है। इसके बाद बुल्मा चिल्लाकर कहती है, प्रिंस वेजिटा कम से कम थैंक यू तो बोल दो। वेजिटा उसे इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। इसी के साथ टीम बुल्मा एक और फेल मिशन को लेकर वापस चली जाती है एंड अब वो लोग क्लाउड विलेज जाते हैं, क्योंकि वहां पर फोर्ट ग्रेट निंजा वॉर के लिए प्रिपरेशन हो रही है एंड वो अपने साथ ग्रेनोला को भी लेकर जाते हैं, क्योंकि वो भी उनकी हेल्प करेगा फोर्ट ग्रेट निंजा वॉर में। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट एंड होता है। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला पार्ट कैसा लगा। तो अगर वीडियो पर 30 लाइक्स हो जाते हैं 24 आवर्स के अंदर तो मैं नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट संडे को अपलोड कर दूंगा। एंड अगर पुरानी स्टोरी जाननी है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पर क्लिक करो और शुरू से देख लो। एंड अगर नेक्स्ट पार्ट आ चुका होगा तो वो भी यहाँ पर दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करो और नेक्स्ट पार्ट जाकर देखो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।